हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम में डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ऊर्जाएं क्या है। अब ये जो डीएम की एनर्जीज़ है वो डीएफ की अवेकनिंग पर डिपेंड करती है गाइस, राइट। तो अगर आपको कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो भी आप रीडिंग सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर फेमिनाइंस अभी करंट एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी में एनर्जी फील कर पा रही है अपनी मैस्कुलिन की, राइट। हो सकता है कि आपके जो मैस्कुलिन है वो किसी थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और उनके अंदर का जो एक ओवर मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनाइन भी अपने अंदर फील कर पा रही है, राइट। ये अगर आपको फील हो रहा है आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी, तो आप समझ लीजिए कि आपको फेमिनाइंस डीएम डीएफ बैलेंसिंग मेडिटेशन करना होगा। अगर आप मैस्कुलिन भी हो और आप ये रीडिंग अगर सुन रहे हो तो आपको भी डीएम डीएफ बैलेंसिंग मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर डिवाइन का गाइडेंस आ रहा है। ख़ास करके डीएम और डीएफ दोनों को भी अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा का सीड मंत्र आप कर सकते हो या फिर शिव शक्ति बैलेंसिंग मेडिटेशन आप कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो कीजिए। बिकॉज़ जब भी हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है और हार्ट चक्रा पर आप जितना ज़्यादा अच्छे से काम करते हो तो लोअर चक्रास की एनर्जीज़ भी बैलेंस हो जाती है और अपर चक्रास की एनर्जीज़ भी बैलेंस हो जाती है। तो सबसे पहले ये मैसेज निकल कर आया है, मतलब चैनलिंग हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जिन भी फेमिनाइन ने अपने अंदर डीएम डीएफ को बैलेंस कर लिया है, आपने काफ़ी सालों से इनर वर्क किया है, साधना की है, तपस्या की है, आपके अंदर के सभी इश्यूज़ को फेमिनाइंस अगर आपने हील कर लिया है और करंटली आप आपके सोल पर्पस पर काम कर रही हो, लाइफ में आगे बढ़ रही हो, शाइन कर रही हो, ग्रो कर रही हो, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो बहुत जल्द आपका जो रीयूनियन है वो 3D में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी जो भी फेमिनाइंस है, जिन फेमिनाइंस को इस न्यू मून ने बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं किया है, तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आ चुकी हो, आप खुश हो, पीस की एनर्जी में हो। तो आपके जो मैस्कुलिन है उनके अंदर का जो एक शिव तत्व है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, राइट। और आपके मैस्कुलिन को बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट बर्थ के कुछ विजन्स उन्हें आ रहे हैं, पास्ट बर्थ में वो कौन थे, आप कौन थी, आपका एक दूसरे से क्या नाता था, ये सब चीज़ें हो सकता है उन्हें विजन्स दिखाई दे रहे हैं या फिर उन्हें ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। जो भी फेमिनाइंस पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी है गाइस, आपके जो मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पर चल रही है और बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। ऐसे मैस्कुलिन्स को समझ में आ चुका है कि डीएफ ही उनकी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। उन्हें मतलब अगर ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे उनका नाता जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा है, कुछ खास कनेक्शन है जो पूर्व जन्म से चलते आ रहा है। ऐसा मैस्कुलिन्स को यहाँ पर फील हो रहा है। इन दिनों मैस्कुलिन्स फेमिनाइन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर फेमिनाइंस के हार्ट चक्रा में कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपको पेन फील हो रहा है गाइस, और कुछ सेकंड्स बाद ही एनर्जी बैलेंस अगर हो रही है, तो ये एक साइन है आपके लिए कि आपके जो मैस्कुलिन होते हैं वो आपको मतलब दिल की गहराई से याद करते हैं और उन्हें आपसे बातचीत करना होता है, कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा होती है, आपके साथ वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स अभी भी बाकी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है,
जो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाई है, जिस वजह से मैस्कुलिन ने अपनी एनर्जीज़ को या अपने इमोशंस को अभी भी होल्ड करके रखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको मिलने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, आपके साथ घर बसाने के लिए। इस वजह से उनकी जो एक इंटेंस एनर्जी है, जो उनकी सोल आपके लिए बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए रो रही है मिलने के लिए, इस वजह से हार्ट में कुछ सेकंड्स के लिए पेन फील होता है। तो इसीलिए मैंने बताया है कि ख़ास करके आप चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, आपको हार्ट चक्रा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है। मैस्कुलिन्स के ब्लॉकेजेस इसलिए है बिकॉज सेक्रल चक्रा पर उनके काम चल रहा है। फेमिनाइंस के भी थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं और मैस्कुलिन्स के सेक्रल चक्रा पर काम चल रहा है, क्योंकि हो सकता है मैस्कुलिन्स की लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है, राइट? कोई फीमेल है, ये उनकी मदर हो सकती है, ये उनकी सिस्टर हो सकती है, ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी महिला की एनर्जी है जिससे मैस्कुलिन ने माइंड में तो कट ऑफ कर दिया है, लेकिन इस फीमेल ने कुछ ऐसी गलतियाँ की है, कुछ ऐसी चीज़ें की है जिस वजह से मैस्कुलिन इस फीमेल को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी में है। और इस फीमेल के साथ मैस्कुलिन्स का बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। अगर ये उनकी मदर है तो फिर कोई भी हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, अपनी मदर के साथ कॉर्ड जो होती है किसी भी इंसान की बहुत ज़्यादा गहरी होती है, बिकॉज़ माँ के गर्भ से ही कोई भी बच्चा जन्म लेता है, राइट? तो माँ और बेटा, माँ और बेटी, ऐसा जो कोई भी यहाँ पर कनेक्शन है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वहाँ पर देखो वो जो कॉर्ड है ना, वो कट होने में बहुत ज़्यादा आपके मैस्कुलिन को तकलीफ़ हो रही है या दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। इसलिए सेक्रल चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, तभी आपका यूनियन 3D में मैनिफेस्ट हो पाएगा। डीएम डीएफ दोनों के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, चाहे आप डीएम एनर्जी में हो चाहे आप डीएफ एनर्जी में हो। ख़ास करके आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा पर, थ्रोट चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, जिसका जो असर होगा वो ये होने वाला है कि आपका जो भी 3D रीयूनियन है वो स्मूथली मैनिफेस्ट हो जाएगा। और आपके मैस्कुलिन आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं। बहुत कुछ उनके अंदर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, बहुत कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अभी वो बता नहीं पा रहे हैं। तो वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपको बस आपकी साधना पर और ज़्यादा फोकस डालना है। डीएफ्स, आप जो भी कर रही हो कंटिन्यू कीजिए, आपका लाइफ पर्पस कंटिन्यू कीजिए। आप जो भी इनवर्क कर रहे हो, साधना मंत्रास जो भी कर रही हो, आपको करते रहना है, अच्छे अच्छे कर्म क्रिएट करते रहना है, लोगों को गाइड करना है, हील करना है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो वहाँ पर लोगों को आप जो भी आपके प्रोफेशन के माध्यम से दे सकते हो, जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर सकते हो, वो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ये मैसेजेस आ रहे हैं, जिससे होगा क्या कि एनर्जी बैलेंस होने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर आपको होगी। आपके मैस्कुलिन का मैसेज है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपके मैस्कुलिन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ की है, आप पर जो भी ब्लेम लगाए थे, जो भी एलिगेशंस लगाए थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, अब आपके मैस्कुलिन को सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। जैसे कि पज़ल होती है, पज़ल में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं ना, वो सभी अब कनेक्ट हो चुके हैं, सही जगह पर सही ब्लॉक अब बैठ चुका है। तो आपके मैस्कुलिन को समझ में आ चुका है कि आखिरकार पास्ट में गलती किसकी थी, किस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, उनकी खुद की क्या गलतियाँ थी, ये सेपरेशन क्यों हुआ, नो कांटेक्ट की ज़रूरत क्यों थी, ये सब चीज़ें मैस्कुलिन को भी समझ में आ रही है। हो सकता है मैस्कुलिन को डायरेक्टली डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है। मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल बन चुके हैं, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई मेंटोर उन्हें मिला है जिनसे वो कंसल्ट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, वो भी उन्हें सही से गाइड कर रहे हैं, या फिर वो डायरेक्टली यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो चुके हैं।
यूनिवर्स की सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स को मिल रही है, जिस वजह से मैस्कुलिन्स अब उनकी अंतरात्मा की ज़्यादा सुन रहे हैं, ना कि बाहरी लोगों की बातों में वो बहक रहे हैं। ये उन्हीं मैस्कुलिन्स की एनर्जी है जिनका बहुत जल्द रियूनियन मैनिफेस्ट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर फेमिनाइन्स अगर आपने सही से बैलेंस किया है अपने अंदर, तो आपके लिए गुड न्यूज़ बहुत जल्द आते हुए दिखाई दे रही है। आपके मैस्कुलिन आपको कॉल, मैसेज, कांटेक्ट करेंगे और रीयूनियन आपका मैनिफेस्ट होने वाला है। ट्विन फ्लेम में देखो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको कॉल, मैसेज आ गया, रीयूनियन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो मतलब ये फाइनल ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट गोल है ही नहीं, राइट। ट्विन फ्लेम्स बस इस प्लैनेट अर्थ को हील करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैस्कुलिन की तरफ से कांटेक्ट रिसीव हुआ, मैसेज रिसीव हुआ, तो मतलब कुछ अलग ही चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। हालांकि खुशी होती है, खुशी होनी भी चाहिए, बिकॉज़ ये दो आत्माओं का मिलन है, तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो भी आपको न्यूट्रल एनर्जीज़ में ही रिसीव करना है। अगर ओवर एक्साइटमेंट में कोई चला जाएगा, अगेन चेजिंग एनर्जी में कोई चला जाएगा, अगेन कोई वेटिंग एनर्जी में चला जाएगा कि एनर्जी अपडेट आया है तो अब वेट ही करो कि कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, तो आप इम्बैलेंस हो गाइस। फेमिनाइन्स, आपको एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा, आपको वेटिंग, चेजिंग सभी एनर्जीज से दूर निकल जाना होगा। आपको जस्ट इतना ही यूनिवर्स को सरेंडर करके चलना है कि जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा। जब आप दोनों रेडी हो, डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा और सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। कुछ मैस्कुलिन्स ने तो अपनी फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी यहाँ पर बनाकर रखे हैं। कुछ ना कुछ उनके माइंड में प्लानिंग्स चल रही है, वो कहीं पर आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है आपको वो फ्लावर ऑफ़र करे, या कुछ ना कुछ रेड रोज़ की एनर्जीज़ है, यहाँ पर पिंक रोजेज़ की एनर्जीज़ है गाइज, येलो रोजेज़ भी है, यहाँ पर वाइट रोजेज़ की भी एनर्जीज़ है। हो सकता है वो आपको कोई रोज़ देना चाहते हैं, या फिर कोई परफ्यूम आपको देना चाहते हैं, या फिर रिसेंटली किसी को गिफ्ट परफ्यूम में मिला है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो ये सब एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जिन भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन का रियूनियन अभी मैनिफेस्ट होने वाला है, आपके मैस्कुलिन का जो भी इनर चाइल्ड फियर था वो ऑलरेडी हील हो चुका है गाइज। जो भी उनके चाइल्डहुड में जो भी वुंड्स थे, जो भी वुंडेड एनर्जीज़ थी, जो उनके पेरेंट्स के माध्यम से उनके अंदर क्रिएट हो चुकी थी, उनके पेरेंट्स जो टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे थे, जो नार्सिसिस्ट थे, वो जो भी अपब्रिंगिंग हुई है आपके मैस्कुलिन की, जो भी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हुई है, वो अभी पूरी तरीके से हील हो चुकी है। आपके मैस्कुलिन टोटली अपने फियर एनर्जीज़ को ब्रेक कर चुके हैं। जो भी बैरियर्स थे, जो भी हर्डल्स थे, उन्हें उन्होंने ब्रेक कर दिया है। और आपके मैस्कुलिन का एक बहुत ही अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, और ये आपके मैस्कुलिन के बेटरमेंट के लिए हो रहा है, फेमिनाइन्स के बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आप दोनों के रीयूनियन के यूनियन के लिए हो रहा है। और आपका ये जो मिलन है, ये कोई साधारण मिलन नहीं है गाइज़। आप अपने आप में ही शक्ति हो और आपके मैस्कुलिन अपने आप में ही शिव है। तो ये शिव और शक्ति का मिलन होने वाला है, जो आगे चलकर बहुत लोगों को हेल्प करेगा। आप दोनों को भी यहाँ पर सोल मिशन, सोल पर्पस सर्व करना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको हमेशा इसी नज़रिए से देखना होता है कि आप दोनों यहाँ पर आए हो लोगों को सर्व करने के लिए, प्लैनेट अर्थ को सर्व करने के लिए, राइट। तो ये आपका फाइनल जो भी लाइफ पर्पस होता है वो ये होता है, ना कि यूनियन, रीयूनियन, कम्युनिकेशन में आ जाना, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आपके जो मैस्कुलिन्स है गाइस, जिनका भी रीयूनियन अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, देखो रीयूनियन तो नज़दीक ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत इमोशनली ब्रोकन है। और ये इमोशनली ब्रोकन इसीलिए है बिकॉज़ इनके अंदर वो करेज अभी भी शायद बिल्डअप नहीं हो रहा है कि वो खुद से आपको कांटेक्ट कर पाए। आपको कांटेक्ट करने से ये पर्सन थोड़ा बहुत झिझक रहे हैं। इसका एक रीज़न तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ने जो पास्ट में गलतियाँ की है,
उन्हें कहीं ना कहीं पर डर लग रहा है कि शायद अगर उन्होंने सच्चाई आपको बता दी तो आपका रिएक्शन क्या होगा, या फिर आप उन्हें रिजेक्ट तो ना कर दो। ये सब उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है कि जब रियूनियन नज़दीक होता है, उससे पहले तो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो चुकी होती है कि फेमिनाइन अपने खुद के शरीर में, अपने खुद के माइंड में, बॉडी में, सोल में मैस्कुलिन को पूरी तरीके से फील करती है। मैस्कुलिन जो भी सोचते हैं फेमिनाइन को पता चल जाता है। मैस्कुलिन जो भी प्लानिंग करते हैं फेमिनाइन को पहले से ही एनर्जी लेवल पर पता चल जाता है। तो ये मैस्कुलिन का डर मतलब उनका एक इल्यूजन है, उनका एक भ्रम है, बिकॉज उनकी खुद की आत्मा को ऑलरेडी वो सब चीज़ें पता है। तो यहाँ पर फियर ऑफ रिजेक्शन की बात ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर किसी मैस्कुलिन के अंदर ये चीज़ आ रही है तो अगेन इसका मतलब यही है कि सेक्रल चक्रा को हील कीजिए, स्वाधिष्ठान चक्रा को हील कीजिए। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है इन दिनों आपको 222 नंबर, 777 नंबर, 555 नंबर, 144 नंबर, 69 नंबर, ये नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं गाइस, 111 नंबर, 1111 नंबर लगातार आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस 1111 पोर्टल में आपकी लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, राइट। और ये जो शिफ्ट है वो आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक स्टेप ऊपर ले जाएगा। आपके मैस्कुलिन या तो आपको मिलने के लिए आएंगे, रियूनियन होगा। अगर कुछ ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन अभी भी थोड़ा सा, अगर आप दोनों हील नहीं हो तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैनिफेस्ट हो, और कुछ का इस ईयर भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप कितने ज़्यादा हील हो उसी पर रियूनियन यहाँ पर डिपेंड करता है ट्विन फ्लेम्स का, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। और हाँ, सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके मैस्कुलिन को, आपके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फेमिनाइंस को भी मैस्कुलिन्स के सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यूनियन रियूनियन के साइन दिखाए जा रहे हैं। मैस्कुलिन सपनों में आकर फेमिनाइंस को कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, फेमिनाइंस मैस्कुलिन को सपनों में कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। मतलब एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है यहाँ पर, एस्ट्रल एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सोल मर्जिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ट्विन फ्लेम की सोल मर्जिंग हो चुकी है, कुछ ट्विन फ्लेम सोल मर्जिंग की प्रोसेसिंग में है यहाँ पर, और कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो जो भी कंफ्यूज्ड है 3D की इन सब चीज़ों में, तो आपके लिए मैसेज है कि 3D इल्यूजन से बाहर निकलिए, राइट। तो यही है गाइज आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।